guys, today we will continue our chapter Atom and Molecules. Now I am telling you about the topic Dalton's atomic theory. The Dalton scientist in 1808 gave this theory. He discussed about some postulates about the Dalton atomic theory. What is the Dalton atomic theory? Dalton scientist says that all the matter are made up of small particles, indivisible particles. ठीक है, तो उस बेस पर he gave that theory known as the Dalton theory. It means all the matter are made up of small indivisible particles. That theory known as the Dalton atomic theory. In 1808, the Dalton scientist gave the various postulates. He gave the 10 postulates. I will discuss these postulates one by one. First of all the matter made up of very small particles. कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको बाद में डाल्टन साइंटिस्ट ने क्या कहा था, एटम्स. द सेकेंड पोस्टुलेट, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. उसने फर्स्ट ही कह दिया था कि ये एटम जो है इनडिविजिबल है, इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. थर्ड पोस्टुलेट वाज द एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. कि इन एटम को ना बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो. फोर्थ, द एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड. जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइप के हैं. ठीक है. फिफ्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट है, मान लो मेरे पास कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो दोनों के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में. नेक्स्ट, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. वो कहता है कि हमारे पास जब ये किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइन करेंगे, मतलब वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एटम भी कंबाइन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है. जब वो एटम्स केमिकली कंबाइन करेंगे देन दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. नेक्स्ट, all the atoms of given element are identical in mass, size and chemical property. अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है, मैंने मान लो आपको कोई एलिमेंट कॉपर दे दिया है, ठीक है, तो उसके सारे जो एटम होंगे उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. अब आप देखो मैंने यहाँ पर फिफ्थ में क्या कहा, अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके एटम के मास डिफरेंट होंगे, साइज डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे. मैंने उसमें दो एग्जांपल लिए, कॉपर एंड ऑक्सीजन. अब यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि अगर एक ही एलिमेंट है, मान लो कॉपर है, तो उसके एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड इज फिक्स. अगर मुझे कोई भी कंपाउंड चाहिए तो उसमें जो एटम्स होंगे वो फिक्स होंगे. ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से उनको चेंज करूँगी. लाइक वाटर, अगर वाटर है मेरे पास तो मुझे पता है कि उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो वो फिक्स होंगे हमारे पास जो एटम्स हैं किसी भी गिवन कंपाउंड के. ठीक है. तो नाइन्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या है इसका, कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो होल नंबर में कंबाइन करते हैं. ठीक है, तो वो होल नंबर में कंबाइन करेंगे, फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं करेंगे. और टेंथ पोस्टुलेट हमारे पास इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या है, कि जो हमारे पास अगर से एटम्स कंबाइन किए, सेम रेशियो में अगर कंबाइन किए हैं तो एक ही कंपाउंड बनेगा, और अगर डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किए हैं तो डिफरेंट कंपाउंड विल बी फॉर्म. जो आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि अगर एटम्स डिफरेंट हैं हमारे पास या सेम एटम्स हैं पर मास डिफरेंट है तो दे विल फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड. These are the 10 postulates of Dalton atomic theory. Now the drawback of Dalton atomic theory. जो आपको 10 पोस्टुलेट बताए हैं उसमें से कुछ पोस्टुलेट ऐसे हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहे हैं. इसमें मैंने आपको कहा था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड.
ठीक है। तो दूसरा आपके 10th मैंने पोस्टुलेट आपको बताया था कि जो हमारे पास सेम एटम इफ कंबाइन इन सेम रेशियो बाय मास, तो सेम कंपाउंड विल फॉर्म। इफ दे विल कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो देन डिफरेंट कंपाउंड विल फॉर्म। ठीक है। तो उसी के बेस पर हमारे पास इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक क्या है हमारे पास? फर्स्ट, इसने एटम में, डाल्टन साइंटिस्ट ने कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट हमारे पास बाद में जे थॉमसन, रदरफोर्ड, हमारे पास जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने फर्दर इसको प्रूव करके दिखाया है कि एटम कैन बी डिवाइडेड, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। The second drawback of Dalton atomic theory, Dalton says that the atom of an element have same mass. अगर कोई एक एलिमेंट है, उसके सारे जो एटम होंगे उसका मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, साइज सेम होगा। बट फर्दर हमारे पास बाद में हमें पता चला कि जो सेम एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स हैं उनका मास डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो जिसको हमने बाद में आइसोटॉप कहा है। जैसे हमारे पास कार्बन था, C612 कार्बन, इसके हमारे पास सेम एलिमेंट है, एटम भी सेम है, पर बट मास इनका डिफरेंट है। दे आर नोन एज द आइसोटॉप। नाउ द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन सेज दैट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। जो हमारे पास अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनका मास भी एटम का डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, साइज डिफरेंट होगा। बट फर्दर हमने क्या, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं उनका मास सेम हो सकता है। ठीक है। तो उसको हम लोगों ने बाद में उसका नाम दिया आइसोबार। जैसे हमारे पास ये है आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, डिफरेंट एलिमेंट हैं हमारे पास, डिफरेंट एटम्स हैं बट मास सेम, दे आर नोन एज आइसोबार। थैंक यू स्टूडेंट्स।